हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है, किस तरह के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है, an equation of the type ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a not equal to 0 is called quadratic equation। यहाँ पे पहले हम जानेंगे ए बी सी आखिर होता क्या है। देखो, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की। और दूसरी तरीके से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, मतलब उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। ऐसा अगर कोई इक्वेशन है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो प्लीज आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन दी गई, यहाँ पे हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ये क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो ये पहले आइडेंटिटी में ब्रेक होगा। देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, उसके बाद हम सबको एक तरफ लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता होगा कि इक्वेशन में जब हम शिफ्ट करते हैं टर्म को तो उनकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लस 2x था तो ये माइनस हो गया, नेगेटिव 6 था, इस तरफ हमने शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव 6 हो गया। ठीक है, अब हम लाइक टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x और माइनस 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इंट्रोडक्शन में मैंने जब आपको डेफिनेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको बस हमें करना है सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। माइनस 2 इंटू 3 होता है माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस 2x। तो सबको एक तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या बना, देखो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखिए आप, हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की, 2 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको क्या करना होगा, देखो ये पहले तो ये किसी आइडेंटिटी में ब्रेक नहीं होगा, इसको हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करना होगा। तो करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो हम सबको एक तरफ ले, ये पहले इसको x माइनस 2x कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब सबको एक तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या है, देखो माइनस 3x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, क्या वेरिएबल के हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे नहीं है। वेरिएबल के हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, नहीं होगा।
फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको भी हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करना होगा, कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। अब सबको एक तरफ हम शिफ्ट कर देंगे, माइनस x², ये बना माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के देखो हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बस सिंपल आपको यही चीज याद रखनी है कि कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और हाईएस्ट डिग्री अगर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी देखो किसी आइडेंटिटी में ब्रेक नहीं होगा, तो इसको भी हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या होगा, ये 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 5x माइनस 1। अब इसके लाइक टर्म्स को हम कर लेते हैं ऐड, प्लस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 1। अब सबको हम क्या करेंगे, एक तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। अब लाइक टर्म्स को हम देखो, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है करेंगे हम यहाँ पे। प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी देखो इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 बनी ना, तो ये क्या होगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको यही याद रखना है कि किसी भी इक्वेशन की अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखेंगे राइट हैंड साइड में क्या, देखो x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये कौन से आइडेंटिटी में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, सेकंड वाला जो है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको हम ब्रेक करेंगे, क्या होगा, x² माइनस 4x प्लस 4। फिर सबको हम क्या करेंगे, एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो x² कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, देखो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की क्या हाईएस्ट डिग्री 2 है, नहीं है इस इक्वेशन की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो देखो x प्लस 2 होल क्यूब कौन से वाला आइडेंटिटी में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी। तो इसको हम सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते, क्या होगा, देखो x क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 3। देखो 3 क्या है यहाँ पे, a² भी है ना, तो a यहाँ पे क्या है, x है, और b है हमारा पास यहाँ पे 2। तो 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2² इज इक्वल टू, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा, 2x क्यूब माइनस 2x। बस इसको हम ब्रेक करेंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब सबको हम क्या करेंगे, एक तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या बना, माइनस x क्यूब प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हाईएस्ट डिग्री सिर्फ और सिर्फ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये भी क्या होगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लिख देंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। तो इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, a माइनस बी
होल क्यूब आइडेंटिटी। अब ये देखो ब्रेक होगा a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी, तो इसको ब्रेक कर लेते, क्या होगा, ये देखो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। ठीक है, फिर सबको हम क्या करेंगे, एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, -4x² प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टेटमेंट सम को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस वीडियो के। तो आपको इस एक्सरसाइज में अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है।